नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और वो कैसे काम करता है? तो पहले तो हम उसका कॉन्सेप्ट देखते थे कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज होता है दैट इज एन ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस। ऐसी मार्केट प्लेस है जैसे कि आपने सब्जी मंडी देखी होगी, है ना? तो मंडी क्या है? ऐसी जगह जहाँ पे आप वेजिटेबल्स बाय और सेल कर सकते हो। ओके, सो वेर द सिक्योरिटीज, जहाँ पे सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक है, बॉन्ड है, डेरिवेटिव्स है, जहाँ की उसका बाइंग सेलिंग लगता है, इसका जो बाजार होता है, ये बाजार को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इंडिया हैज सेवरल स्टॉक एक्सचेंज, है ना? दो टाइप के है प्राइमरी मार्केट है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे बीएससी के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम एनएससी के नाम से जानते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, जो इंपॉर्टेंट प्ले रोल अपना प्ले कर रहे हैं इन द इकोनॉमी, एंड बाय फैसिलिटेटिंग द कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइस डिस्कवरी एंड द लिक्विडिटी प्रोविजंस। आपका मार्केट में जो पैसा है उसको लिक्विड फॉर्म में, यानी उसको कन्वर्ट करते रहते हैं, कैश में से शेयर्स में, या शेयर्स में से बॉन्ड में से, या फिर उसको कैश में वापस कन्वर्ट करना है। और इस प्राइस डिस्कवरी यानी हर एक की कीमत लगाई जाती है। ओके, सो ये पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो इन 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ, और ये इंडिया इट्स द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया एंड द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, है ना? सबसे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और भारत का सबसे पहला है। ये मुंबई में शुरू हुआ था, और फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया, और बीएससी प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इक्विटीज, डेप्स इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूचुअल फंड्स एंड डेरिवेटिव्स। BSE करता क्या है? It's an flagship to the flagship Indian to the Sensex, in the Sensex, which track the performance of the top 30 companies listed in the exchange based on market capitalization, है ना? ये क्या होता है कि ये सेंसेक्स जो कहते हैं, आपने नाम सुना होगा सेंसेक्स क्या है। सो इट्स एन फ्लैगशिप इंडेक्स ऑफ द सेंसेक्स। सेंसेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके, जिसके अंदर टॉप 30 इंडिया की जो कंपनीज होती है, उसके अंदर ये कैपिटलाइजेशन आपको पैसा लगाते हैं उस लोग इसमें। अच्छा, बाद में है एनएससी, दैट इज कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 1992 में शुरू हुआ, ओके, और इसका यंगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द इंडिया, ये सबसे नया वाला है। एंड इट हैज एन एंगेज इन द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव एक्सचेंज ऑफ द कंट्री। सबसे ज्यादा लोग काम इसमें ही करते हैं, एनएससी में। ओके, ये ऑल्सो एट द हेडक्वार्टर्स इन मुंबई, मुंबई में ही है। और ये भी सब यही इक्विटीज, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, ये सब में भी, ये भी ETFs के अंदर सबके भी इन्वेस्ट करते हैं। ये सारा काम करते हैं। एनएससी क्या करती है? एनएससी इट्स अ बेंचमार्क इंडेक्स इन द निफ्टी 50, यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, ओके, एंड दैट द 50 लार्जेस्ट मोस्ट लिक्विड स्टॉक लिस्टेड इन द एक्सचेंज, रिप्रेजेंटिंग द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो अलग अलग सेक्टर्स है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, तो उसमें टॉप 50 कंपनीज जो होती है, इसमें निफ्टी 50 कहते हैं। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 भी होता है, यानी कि 50 to 100 कह सकते हो। ओके, ये बीएससी और एनएससी जो दोनों की बात चल रही है, वो ऑपरेट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से काम कर रही है, जहां पे इन्वेस्टर हैज टू प्लेस द ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली। आप ऑनलाइन अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, कहीं पे भी, और रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी उसके ऊपर कंट्रोल रखती है, जो कि विच ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट एंड एंश्योर द कॉम्प्लायंस विद द सिक्योरिटी लॉ एंड रेगुलेशंस। यानी आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके आप बाइंग सेलिंग इसके अंदर कर सकते हो। बीएससी एनएससी बात करें तो इस इंडिया हैज एन अनदर रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम कहते हैं सच एज एन कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी है, ओके, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज भी है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज भी है। ये रीजनल होते हैं, और इन सबका हेड होता है बीएससी एनएससी। ओके, the significance has then diminishing over the time and due to the consolidation and dominance of the BSE and NSE। BSE और NSE की वजह से ये सारे जो छोटे मोटे स्टॉक एक्सचेंज थे, वो आजकल इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते। ओके, अब बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज करता क्या है पूरे दिन, है ना? तो क्या करता है? फर्स्ट इज फैसिलिटेटिंग द ट्रेडिंग, आपको ट्रेडिंग का बेनिफिट देता है। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज टू प्रोवाइड द सेंट्रलाइज मार्केट प्लेस। आपको एक सेंट्रलाइज मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है, जहां पे बायर्स एंड सेलर्स कैन ट्रेड सिक्योरिटी, जहां पे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो।
ओके, ब्रिंगिंग टुगेदर द इन्वेस्टर्स, ये सारे इन्वेस्टर्स को एक जगह लाता है, ब्रोकर्स को लाता है, एंड मार्केट मेकर्स एंड द स्टॉक एक्सचेंज एंश्योर दैट सिक्योरिटीज कैन बी बाय एंड सोल्ड एफिशिएंटली विद द फेयर प्राइसेस। एक फेयर प्राइस के ऊपर आपको कोई अलग प्राइस बता के आपसे कोई शेयर्स नहीं ले सकता। एक सॉलिड प्राइस, एक मार्केट प्राइस जो होता है, वो ये आपको डिनोट करता है कि अभी पर्टिकुलर शेयर्स की, जैसे कि एक्स एक्स लिमिटेड करके नामनी कंपनी है, उसकी शेयर की प्राइस अगर 18 रुपये है तो 18 रुपये बताई जाएगी। ओके, कोई आपसे 19 रुपये या 22 रुपये में सेल नहीं करवा सकता, या 15 रुपये में बाई नहीं करवा सकता। सो ये जो होता है, ये आपको एक फेयर प्राइस प्रोवाइड करती है कि कब मार्केट में कौन सी प्राइस अवेलेबल है जहां पे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। दूसरा काम होता है प्राइस डिस्कवरी। इसकी प्राइस डिसाइड करता है। प्राइस नॉर्मली हमें पता है, जैसे कि इकोनॉमिक का पॉइंट है कि बायर्स मार्केट में कितने हैं और सेलर्स कितने हैं। ओके, और ये बाइंग और सेलिंग के हिसाब से क्या होता है, अगर मार्केट के अंदर बायर्स बढ़ जाते हैं कंपैरेटिव टू सेलर्स, तो मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ओके, और सेकेंडली क्या होता है, अगर ऐसा हो गया कि मार्केट में सेलर बढ़ जाते हैं बायर से, तो इसकी प्राइस कम हो जाती है। साथ में ये एक नॉट अ सिंगल पॉइंट, पहले तो उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है कि कंपनी का असेट्स कितना है, कंपनी की मार्केट में लायबिलिटी क्या है, उसके मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्या है, कंपनी के थ्रेट्स क्या अवेलेबल है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। और दैट्स प्राइस डिस्कवरी बाय द डिटर्मिनिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। ओके, उसके साथ दैट कंटिन्यूस ट्रेडिंग एक्टिविटीज थ्रू द एक्सचेंज हेल्प टू बी एस्टैब्लिश द फेयर मार्केट वैल्यू। उसकी एक अच्छी सारी सही प्राइस लगाई जाती है, जो स्टॉक्स की या बॉन्ड्स की या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। उसके बाद आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। लिक्विडिटी प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, इट्स प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल। यानी आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, यानी आपकी लिक्विडिटी काम करेगी, और अब जब चाहे उसको बेचना चाहो तो आप उसको वापस उसको शेयर्स प्राइस में कन्वर्ट कर देगी। एंड इजीली एंड क्विकली, ये काम इजीली करती है और क्विकली होता है। नॉर्मली अगर आपने आज कोई कंपनी के शेयर सेल कर दिए, ओके, और वो आपने 100 शेयर सेल कर दिए, और वो भी एक शेयर की जो प्राइस थी, वो प्राइस करीबन 200 रुपये थी। ओके, तो कल सुबह आपके अकाउंट के अंदर ये पैसा आ जाएगा। ओके, जो कि करीबन 20,000 थे। सो आफ्टर मॉर्निंग 8 AM आप इसको इसमें से निकाल सकते हो। सो ये आपको लिक्विडिटी और क्विकली ये पैसा आपको दिया जाता है। लिक्विडिटी ensure that the investor can enter and exit the positions without significance impacting the market price। मार्केट प्राइस को ज़्यादा इम्पैक्ट भी कि ना भी आप उसको निकाल सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। सो रिड्यूसिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द मार्केट एफिशिएंसी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम से कम लगे और आपको इफेक्टिवली ये प्लेटफॉर्म मिल जाए, इसके लिए काम करता है। उसके बाद ये काम करता है कैपिटल फॉर्मेशन का। लोगों के पास जो पैसा पड़ा है उसको शेयर मार्केट में लाने का। स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट द कैपिटल फॉर्मेशन बाय enabling the companies to raise the fund from the public through the insurance of the stock। ओके, दैट इज इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। या फिर आप लोगों से अगर आपको पैसे चाहिए तो डेप फाइनेंसिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज आईपीओ भी बाहर कंपनी लगती है, और सेकेंडरी ऑफरिंग अलाउ द कंपनी टू रेज द कैपिटल। यानी अगर किसी कंपनी है, अगर एक्स लिमिटेड कंपनी को 50 लाख रुपए चाहिए, है ना, तो घर घर जाके तो नहीं लेगी। तो ये क्या करती है, स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जहां से अगर उसको डेप फाइनेंस करना है, यानी लोगों से पैसा लेना है, 2 साल 5 साल में वापस करना है, तो ये आपको सिक्योरिटी, ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। या फिर आपको इक्विटी फाइनेंसिंग करना है, ओके, तो जहाँ पे आपको इक्विटी बढ़ानी है, तो भी आपको फंड्स रेज करने के लिए देगा। ओके, सो द इन्वेस्टमेंट इन द ग्रोथ इनिशिएटिव्स, रिसर्च करते हैं डेवलपमेंट एंड द डेप रिपेमेंट्स। उस दूसरा काम है दैट्स ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज ऑफर्स द इन्वेस्टर्स अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अक्रॉस वेरियस असेट्स क्लासेस। जैसे कि आपको स्टॉक, बॉन्ड, एक्सचेंज ट्रेड, दैट इज ईटीएफ कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, ओके, डेरिवेटिव्स हैं, सब पे आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जहां से आप कंपनी के शेयर्स या बाय कर सकते हो। And investors can diversify the portfolio and allocations of different sections। अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड द रीजन्स थ्रू द इन्वेस्टमेंट इज लिस्टेड इन सिक्योरिटी। ओके, ये सारा आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है।
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफाइड द पोर्टफोलियो, इसके बारे में हम एक और लेक्चर बनाएंगे, तब आप डिस्कस करेंगे। ओके, मार्केट सर्विलेंस एंड रेगुलेटरी। मार्केट सर्विलेंस एंड रेगुलेटरी, आप पता है ना कि जैसे कि सर्विलेंस होता है, या वर्ड आपने सुना होगा कि इसके ऊपर एक ध्यान रखता है कंपनी, हर एक कंपनी के ऊपर उसको ध्यान रखता है, उसके ऊपर एक्टिविटी के ऊपर, और उसको रेगुलेट भी करता है जब जरूरत पड़े तो उसको रेगुलेट भी करता है। So stock exchange regulate the trading activity, okay, and maintain the market integrity by enforcing the rules and regulations governing the security trading. यानी सिक्योरिटी बाइंग और सेलिंग के रूल्स हैं, वो रूल्स को फॉलो करवा के गवर्नमेंट आपकी एक्टिविटी को देखेगी। एंड दे मॉनिटर द ट्रेडिंग एक्टिविटी, आपकी जो भी एक्टिविटीज है उसको मॉनिटर भी करेगी कि आपने कब कितने शेयर्स बाय किए, कब कितने शेयर्स सेल किए। ओके, और डिटेक्ट द मार्केट अब्यूज। अगर आप मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहते हो, यानी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स के प्राइजेस आसमान छूना चाहते हो उसको, और फिर गिरा देना चाहते हो, तो ये नहीं करवा सकते। दैट्स इन्वेस्टिगेबल इंश्योरेंस सॉरी इंटेंस ऑफ द insider trading, market manipulations, and फिर offering the fundamental practices to protect the investors and maintain the market confidence. So ये सबसे बचाने के लिए उसके ऊपर सर्विलेंस, यानी उसके ऊपर देखा भी जाता है, देखरेख भी रखी जाती है, और उसको कंट्रोल भी किया जाता है, जैसे सर्विलेंस एंड रेगुलेशंस। उसके बाद होते हैं इंफॉर्मेशन डिस्क्रिमिनेशन। Stock exchange is discriminate the timely and accurate information about the listed companies, कि मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज नहीं है, किसका लाइसेंस इश्यू किया गया, यानी नई कंपनी लिस्टेड हुई है, कौन सी एग्जिस्टिंग कंपनी नॉन लिस्टेड हो चुकी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दी जाएंगे, कोई भी कंपनी का पिछले साल का या करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट रेशियो होगा, उसके एसेट्स वगैरह होगा वो, उनकी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी दी जाएगी, और रेगुलेटरी फाइलिंग्स भी आपको दिखाई जाएंगी। सो एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे जो इन्वेस्टर्स की, एंड इन्फॉर्म द मार्केट डिसीजन, जिसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, एंड द फोस्टर द कॉन्फिडेंस इन द इंटीग्रिटी ऑफ द मार्केट, जैसे लोगों का विश्वास उसके ऊपर टिका है। उसके बाद है बेंचमार्किंग द परफॉर्मेंस। बेंचमार्क परफॉर्मेंस, सो स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेट सच एज एन SP 500। ओके, सबसे ज़्यादा सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ दिस 500 कंपनीज में हुआ है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रीज एंड एवरेज, ओके, एंड द निफ्टी 50 सर्व्स अ बेंचमार्क फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल मार्केट। ओके, जो निफ्टी 50 है, डाउ जोन्स है, वो यूएस मार्केट का है। तो यूएस मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, इंडियन मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, वर्ल्ड के अदर मार्केट्स है उसकी कंडीशंस क्या चल रही है, ये सारी परफॉर्मेंस आपको दिखाई जाएगी। ओके, साथ साथ में वो भी बताएगा कि सबसे ज़्यादा कंपनी कौन सी कंपनीज में बाइंग सेलिंग चल रहा है। ओके, सो ये जो होता है, जिससे पता चले लोगों को स्पेसिफिक सेगमेंट में या मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इट इंडिकेट द इन्वेस्टर्स विद द रेफरेंस ऑफ पॉइंट फॉर एवेल्युएटिंग द इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, कहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, कौन सी कंपनीज, कौन सा सेक्टर चल रहा है। ओके, सो असेसिंग द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस रिलेटिवली द ब्रॉडर मार्केट। Overall, the stock markets play the central role in the functioning of the financial market. And by facilitating the trading, price discovery, capital formation, investment protection, investor protections, they contributing the economic growth and development. देश के विकास के अंदर ये जो पैसा होता है, ये पैसा लगाते हैं और काम करते हैं। आप बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हैव अ गुड डे।